विश्वामित्र जी कहते हैं रघुकुल मणि दशरथ के जाए मम हित लागे नरेश पठाए। ये दोनों लोग दशरथ जी के, चक्रवर्ती जी महाराज दशरथ जी के अवधपुरी के दोनों बालक हैं, जो चक्रवर्ती जी महाराज मेरे हित के लिए इनको मेरे साथ भेजे। और कहते हैं राम लखन दो बंधु बर रूपशील बलधाम मखरा सब साथ लगो जिबे असुर संग्राम। गांधी तनय विश्वामित्र जी कहते हैं इनको सहज ही मत देखिए। जो आप सोच रहे हैं कि सहज में है, ये सहज में नहीं है, ये असुर संग्राम भी जीत करके आ रहे हैं साथ में। इनको सहज कम मत समझिए। अपने आप में जो है इनकी बखान में स्वयं नहीं कर सकता। इस शब्द को सुन करके, समय बहुत कम है, प्रसंग को संक्षेप में लेंगे। इस शब्द को सुन करके गांधी तनय विश्वामित्र जी जब बार बार अपना परिचय देते हैं, रामचंद्र जी का परिचय देते हैं, परिचय सुनने के बाद जनक जी स्थान दिलाते हैं। जनक जी निवेदन करते हैं कि प्रभु आप चलिए जनकपुरी में। जनक जी की इस बात को सुनकर के इस प्रस्ताव को खारिज कर देते हैं। कहते हैं हम संत हम महल में कहा जाएंगे, हमारे लिए यहीं कोई व्यवस्था करा दीजिए। जनक जी वहां व्यवस्था कराते हैं और व्यवस्था के बाद नित्य नियम की तरह निवास स्थान बनता है, कुटी बनता है। सभी लोग कुटी को संवारते हैं। कुटी को संवारने के बाद रामचंद्र जी को और भैया लक्ष्मण जी को प्रणाम करके जनक जी पुनः अपने राज्य में जाते हैं। अब प्रसंग आता है फुलवारी का। जनक जी जब जाते हैं इधर अपने गुरुवर की सेवा कर रहे हैं, भैया लक्ष्मण जी और भैया राम जी दोनों भ्राता मिलकर के अपने गुरुवर की सेवा कर रहे हैं। देखिए कितना बड़ा स्वरूप है। और जगत पिता परमात्मा होकर के आज नर रूप में आकर के हम सबको सीख क्या दे रहे हैं। प्रसंग करता है माई बाप, हम और आप अपने माता पिता की सेवा कभी नहीं करते हैं। 5 साल से 6 साल की उम्र में आ जाते हैं तो बच्चों को मोबाइल थमा दिया जाता है? उनको संस्कार नहीं सिखाया जाता। वही माता पिता कहते फिरते हैं महाराज का कही इसको सुनो, कहबे नहीं सुनता है। देखिए ये मेरा अपना मानना है, मैं अपना स्वयं इस बात को रखता हूं कि जब तक माता पिता रहते हैं माई बाप, तब तक बच्चे नवाब बन के घूमते हैं। घूमते ही नहीं घूमते, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो चल पाते हो या ना चल पाते हो, लेकिन वो जब तक रहते हैं तब तक आप संसार में कहीं रहिए, आपको ये बात मन में जरूर आएगा कि मेरे माता पिता मेरे द्वार पर बैठे हैं। और जब भी समय मिले तो माता पिता का सेवा करने से मत चूकिए। माता पिता के ही चरणों में चारों धाम है, आ जाए ही मुक्ति का नाम है। माता पिता के ही चरणों में चारों धाम है, आ जाए ही मुक्ति का धाम है। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बात गंगा नहाने से क्या फायदा। माता पिता की जो सेवा नहीं किया वो संसार में कुछ भी बना ले, कुछ भी कर ले, माता पिता का आशीर्वाद लगने मात्र से जीवन संवर जाता है। जीवन में 3 लोगों की सेवा करने से कभी मत चूकिए। प्रथम
माता पिता, राघवेंद्र सरकार से भी बड़े माता पिता हैं, ये बात जान लीजिए। जो चीज माता पिता हैं, गुरु भगवान, सब कुछ उनके चरणों में स्थान है। अगर आपको प्रत्यक्ष माता भगवान नहीं दिख रहे हैं तो माता पिता की सेवा करिए, उनमें ही भगवान दिखे। 3 लोगों की सेवा करने से कभी मत चूकिए। प्रथम माता पिता, द्वितीय राघवेंद्र सरकार, तृतीय गुरुदेव भगवान। इनकी सेवा करने से कभी मत चूकिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो समय मिल रहा है सेवा अवश्य करिए। तन मन धन तीनों से करिए। अब जो बहुत भाव बन गए उनके ऊपर तो भगवान की कृपा है। कमाते तो लोग बहुत हैं, सुबह गाते भी हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मुंह से कह तो देते हैं मगर अर्पण क्या करते हैं, ये कोई देखता है कि नहीं देखता ये जानने नहीं करते। कोई भी वस्तु अगर बाहर से नहीं लेकर के आई जाए तो उस वस्तु को, चाहे वो सोना चांदी हो, गाड़ी हो, हीरा मोती हो, कपड़े हो, मकान हो, सर्वप्रथम राघवेंद्र सरकार को वहां पर पदार्पण करना चाहिए। उनको सौंप करके फिर उसको प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए। प्रभु हमको इस चीज की जरूरत है, हम इसको लेना चाहते हैं। जरूरत पूर्ण होने के बाद सब आप ही का है। जब यह स्वरूप रहेगा तो जीवन निर्विघ्नता पूर्वक चलता रहे। और जब मनमाई रहे, केके पाई केके छपटी, केके पाई केके रखी है, मुहमा राम बगल में छुरी कब पाई कब छपटी मोड़ी, तो जिंदगी में सुखी ना रह सके। कितना बड़ा व्यक्ति हो, जिंदगी में सुखी ना रह सके। हमारे दीनदयाल जैन भैया जब से कथा प्रारंभ हुई है तब से लेकर के आज तक इनका भाव देखिए। 11 किलो लड्डू प्रतिदिन आता है। इनका भाव देखिए, 11 दिन लड्डू प्रतिदिन आता है और इस कथा को देख करके वह कथा कराने के लिए उत्सुक हो गए। प्रथम दिन ही जैसे देखे बोले गुरुवर हम भी चाहते हैं हमारे यहाँ भी राघवेंद्र सरकार जी का पदार्पण हो। हमने कहा भैया हम तो इनके सेवक हैं, आप इनसे निवेदन करिए, इनको जो मंजूर होगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। 24 दिन हमसे यही बोले थे महाराज जी कथा करना। हमने कहा भैया हम नहीं करते, करते हैं मेरे राग हो, मेरा नाम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। उनके स्वभाव को देखिए, भक्ति देखिए, सभी की भक्ति है, लेकिन प्रतिदिन 11 किलो लड्डू जो अपने स्वरूप से दक्षिणा है ठाकुर जी के चरणारविंद में समर्पित कर रहे हैं। कथा का डेट भी रखवाने के लिए निवेदन कर रहे हैं, जाना है, रखना है डेट। एक बार ब्रह्म श्री रामचंद्र भगवान की। मजा नहीं आता जब तक अच्छे से जयकारा नहीं लगता है। कम से कम हमको भी तो रोज मिले। एक बार ब्रह्म श्री रामचंद्र भगवान की। यह कमवा पहले कह दो ताकि काहे करे हैं? तो भगवान रामचंद्र जी और भैया लक्ष्मण जी गांधी तनय विश्वामित्र जी का चरण चाप रहे हैं, दबा रहे हैं और चापते समय कहते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि जनकपुर का एक बार फिर से स्वरूप दिखने को मिल जाता तो क्या आनंद रहता। देखिए राम भैया मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं अगर स्वयं कहूंगा तो गुरुवर क्या सोचेंगे, इसलिए अपने छोटे भ्राता का देख करके स्वरूप कहूं। लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाई जनकपुर आई
लखन जी के मन में यह स्वरूप आ रहा है, यह लालसा आ रही कि जा करके उस कथा को और उस नगर को देखें। जैसे जो लोग इस पंडाल में आने के लिए असमर्थ हैं, लेकिन वो कथा तो श्रवण पान साउंड सिस्टम के द्वारा कर रहे हैं, लेकिन मन से सोच रहे हैं किसी प्रकार एक पंडलवा में पहुंच जाते तो आनंद आ जाता है। ऐसे ही लखन जी के मन में यह स्वरूप आ रहा है कि जा करके एक बार संपूर्ण जनकपुरी को देखना चाहिए, क्या क्या है इस जनकपुरी में। जैसे हम किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, कहीं जाते हैं, रुकने के बाद हम सोचते हैं कि अब घूमेंगे यहाँ पे, सोचते हैं ना। तो इसी प्रकार से भैया लक्ष्मण मन में सोचते हैं, लेकिन प्रभु भय बहुरी मुनि को चाही, प्रगट कहाही मन ही मुस्कुराए। मन ही मन मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा करके सोचते हैं कि किस भाव से इसको प्रकट किया जाए। भैया लक्ष्मण जी के इस स्वरूप को देख करके राम जी सोचते हैं कि मेरा छोटा भ्राता है, आया हुआ है साथ में, इसके हृदय में जो लालसा दिख रही है मुझे पता चल रहा है। और राघवेंद्र सरकार पूछते हैं किससे? गांधी तनय विश्वामित्र जी से। प्रभु नाथ लखन पुरी देखन चाहि, प्रभु सको चय प्रगट कहाई, चौराउर आय सुमय पावो, नगर देखाई तुरत ले आओ। सुन मुनीस कहा बचन सप्रीति, कसम राम तुम राघव धर्म से तो पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। राघवेंद्र सरकार कहते हैं गुरुवर मेरे लखन के मन में एक बात आ रही है। गुरुवर पूछते हैं हाँ प्रभु कहिए। राम जी कहते हैं इनके मन में यह भाव आ रहा है कि हम संपूर्ण जनकपुरी का भ्रमण करें, लेकिन संकोच बस अपनी बात को कह नहीं पा रहे। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरा छोटा भ्राता है, बड़ा सहज स्वरूप है, इसके मन में जो स्वरूप आया है, अगर आपका आदेश हो, आपकी आज्ञा हो, तो मैं इसको ले जाऊं और संपूर्ण नगर भ्रमण करके पुनः वापस आपके पास ले आऊं। जब इस शब्द को विश्वामित्र जी सुनते हैं, तो सुनने के बाद गांधी तनय विश्वामित्र जी कहते हैं जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदनो दिखाई।